अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने जो है पार्ट 1 में क्लियर किया था 18 इलेक्ट्रॉन रूल, व्हाट इज़ 18 इलेक्ट्रॉन रूल, और कुछ एग्जांपल्स हमने सॉल्व की थी। आज हम कुछ मज़ीद एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल मेथड को फॉलो करते हुए, जिसमें हम लोग दो कंडीशंस को देखेंगे, कोवलेंट एंड आयनिक मॉडल के ज़रिए से हम लोग 18 इलेक्ट्रॉन रूल इस पर अप्लाई करेंगे इन एग्जाम्पल्स पर, और इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहली एग्जांपल है हमारे पास मैग्नीज़ के साथ, ठीक है, और हमारे पास जो है वो ईटा 5 लगा है, साथ ही हमारे पास 3 कार्बोनाइल लगे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले अगर हम इसको कोवलेंट मॉडल से देखें तो हमारे पास ये किस तरीके से सॉल्व होगा। मैग्नीज़ जो होता है इसके हमारे पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स। सो Mn इज़ इक्वल्स टू 7 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ईटा, यानी कि ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल, राइट। तो हमारे पास कितने हैं, ओनली 1 ही हम मौजूद है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, हमारे पास ईटा 5 जो है, 5 क्योंकि ऊपर है इसकी पावर के अंदर, एन की पावर के अंदर, इट मीन्स कि हमारे पास ये कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स इन कोवेलेंट मॉडल, राइट। इसके बाद 3 कार्बोनाइल लगे हैं, और कार्बोनाइल जो है ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो 2 3 हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। यानी कार्बोनाइल ने कितने दे रही है, 6 इलेक्ट्रॉन्स दिए, और कोई लिगेंड हमारे पास बचता नहीं है पीछे। तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इनको सबको ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, और देखेंगे हमारे पास क्या आंसर बनता है, ठीक है। तो अगर हम लोग 6 में 5 प्लस कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, 11, और 11 में अगर हम लोग 7 प्लस कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आयनिक मॉडल देखते हैं। आयनिक मॉडल को हम लोगों ने क्या कहा था कि आयनिक मॉडल के अंदर चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं, राइट। तो चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं तो उसके लिए हमें पहले ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी होगी, ठीक है, मेटल की। तो हम लोग यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। सो एक्स प्लस ईटा के ऊपर हमारे पास जो चार्ज होता है वो -1 का होता है, ठीक है। उसके बाद 3 कार्बोनाइल, क्योंकि एक न्यूट्रल लिगेंड है, इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा -1 इज इक्वल्स टू 0, एंड उधर जाके ये +1 की स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। इट मीन्स कि मैग्नीज़ यहाँ पर +1 की फॉर्म में है, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं मैग्नीज़ +1, और 7 में से इसका क्या मतलब है, एक इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने माइनस कर देना है, तो पीछे कितने रह जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब नेक्स्ट हम लोगों ने अब इनकी कैलकुलेशंस वगैरह करनी है। ईटा हमारे पास ईटा 5 जो है, हमारे पास पहले कोवलेंट के केस में 5 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा था, तो आयनिक के केस में 6 इलेक्ट्रॉन्स देगा, क्योंकि हमने क्या करना होता है, इसमें +1 ऐड करना होता है इसके माइनस चार्ज की वजह से, ठीक है। तो 5 + 1 यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके, और अगर माइनस का चार्ज है तो +1 करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, ऑलराइट। उसके बाद हमारे पास क्योंकि जो कार्बोनाइल हैं वो 3 कार्बोनाइल लगे हैं, तो कार्बोनाइल तो हमेशा एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो आयनिक के केस में भी और जो कोवलेंट के केस में दोनों में ही 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अब जब हम इनको प्लस करते हैं, ठीक है, 6 + 6 12, 13 14 15 16 17 एंड 18, तो यहाँ पर भी हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो 18 आ जाएगा, यानी कि दोनों तरफ जो है हमारे पास आंसर बराबर आया है। इसका मतलब है हमने बिल्कुल ठीक तरीके से जो है इसके इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लिए हैं। सो इसके पास जो है इस पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है इसकी सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल भी इसी तरीके से है, जस्ट हमारे पास ये वाला लिगेंड चेंज हो गया है, ठीक है। पहले हमारे पास जो था वो ईटा 5 था, अब हमारे पास ईटा 1 आ गया है, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करती चलूँ कि जब भी आपके पास ईटा की पावर इवन होगी, ठीक है, तो आपका जो कोवलेंट और आयनिक मॉडल होगा दोनों तकरीबन समहाउ सेम ही आएगा, यानी कि आपने चार्जेस के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी, ठीक है। सिर्फ ईटा के चार्जेस की बात करी हूँ, अगर कोई दूसरा लिगेंड लगा है तो वो तो वैसे ही रूल्स फॉलो करेगा जैसे वो करता आ रहा है, ठीक है। यानी कि अगर एनायनिक लिगेंड है तो हमें पता है कि एनायनिक लिगेंड जो होता है वो कोवलेंट मॉडल में 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जबकि आयनिक में वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। उनको छोड़ के जो हमारे पास ईटा है, ठीक है,
ईटा की जो पावर है, अगर वो हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 हो जाए, यहाँ पर 4 हो जाए, अगर इवन हो जाए तो हमने उसके चार्जेस नेगेटिव चार्ज इन्वॉल्व नहीं करने। अगर हमारे पास ये ऑड के अंदर आएगी तब हमने जो है उसका नेगेटिव चार्ज इन्वॉल्व करना है और उसमें जो है वो 1 प्लस करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्योंकि ईटा 5 था तो हमारे पास जो ये पावर है ये ऑड है, ठीक है। तब जाकर हम लोगों ने जो है 5 इलेक्ट्रॉन्स में +1 किया है आयनी के केस में। अगर यहाँ पर पावर हमारे पास इवन होगी तो हमने कुछ भी नहीं करना, एज इट इज़। अगर 5 इलेक्ट्रॉन इधर दे रहा था तो 5 इधर भी दे देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर 4 था तो 4 इधर दे रहा है तो 4 इधर भी दे देगा, क्योंकि हमारे पास बेसिकली ना, अगर मैं सच बताऊँ तो जो इवन फॉर्म्स है वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये ऑड में ही होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज़ एक एज अ हिंट आप याद रख लें कि हम लोगों ने कहाँ पर क्या काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर पावर देखें तो हमारे पास 1 है तो ये भी ऑड ही है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो है वो +1 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैग्नीज़ हमने अभी ऊपर किया है कि मैग्नीज़ जो है हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब ईटा 1 आ गया, इसका मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और हमारे पास 3 कार्बोनाइल्स आ गए हैं यहाँ पर, तो 3 × 2 कर लेंगे तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इधर, ठीक है। उसके बाद अब उनको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो 6 + 1 8 हो जाएगा, और 8 + 6 अगर हम करें तो 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 6 + 1 7, 7 + 7 14, ठीक है। अब जो है हम लोग इसका आयनिक करेंगे। आयनिक के लिए भी हम सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास देख लेते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आती है। सो बेसिकली यहाँ पे भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही आएगी, ठीक है। तो आयनिक में हमारे पास ये क्या हो जाएगा, मैंगनीज +1, तो उसी तरीके से हम लोग जो है वो माइनस कर देंगे, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और ईटा 1 हमारे पास जो है किस तरीके से आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका अपना प्लस, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज में इन्वॉल्व करना है तो +1 हो जाएगा, मिलके ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए इन्होंने। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है वो क्या करना है, कार्बोनाइल, तो 3 कार्बोनाइल्स लगे हुए हैं, तो कार्बोनाइल इज़ अ न्यूट्रल लिगेंड। तो न्यूट्रल लिगेंड्स के बारे में हमने यही बात पढ़ी थी कि न्यूट्रल लिगेंड जो है आयनिक और कोवलेंट दोनों में ही 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इनको अब प्लस करें तो 6 + 6 12 एंड +2 हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो दोनों तरफ हमारे पास आंसर इक्वल आ गया, इसका मतलब है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है। और दोनों तरफ हमारे पास बराबर इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इट मीन्स कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, हमने बिल्कुल सही तरीके से इस पर 18 इलेक्ट्रॉन रूल लगाया है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास अगेन मैग्नीज़ के साथ, जस्ट हमारे पास क्या हो गया है इसमें ईटा 1 यानी लीगेंड, नंबर ऑफ़ लीगेंड्स इंक्रीज़ हो गए हैं, लीगेंड्स वही अटैच हैं, जस्ट उनका नंबर इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं मैग्नीज़ हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, ठीक है। ईटा 1 जो है हमारे पास ये कितने लगे हैं, हमारे पास 3 लगे हैं ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 × 1, तो हमारे पास आंसर 3 ही आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास कार्बोनाइल सिर्फ एक लगा है, ठीक है, तो ये ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा यहाँ पर। तो इनका जब हम प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा जी 12 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आयनिक का अब हम केस करते हैं इसका, तो आयनिक में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे तो x + 3 × -1 + 0 = 0, तो प्लस माइनस माइनस 3 × 1 = 3 = 0, उधर जाके ये +3 हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि मैंगनीज जो है हमारे पास वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर मौजूद है। इट मीन्स कि हम लोगों ने क्या करना है, 7 इलेक्ट्रॉन्स में से 3 इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर देना है यहाँ पर, ठीक है। तो 7 में से जब हम लोग 3 माइनस कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स, यस। उसके बाद हम लोग जो है ईटा को इन्वॉल्व करेंगे, तो 3 ईटा है, ठीक है, और हमारे पास 3 ईटा 1 इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, ठीक है।
तो हमारे पास 3 आ जाएगी। अभी हमने चार्ज इन्वॉल्व नहीं किया, अब हम जो है ना इनका चार्ज इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। जब चार्ज इन्वॉल्व करेंगे तो 3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, 1 से अगेन। तो 3 + 3 हमारे पास कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर, कार्बोनाइल। तो कार्बोनाइल हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। अब हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इधर, ठीक है। आई होप सो कि ये बात समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम लोगों ने किया। हम लोगों की कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, इस वजह से जो है हम लोगों ने इसको अलग अलग किया, या आप इसको इकट्ठा भी कर सकते हो। अगर आप देखो कि अगर यहाँ पर जो है वो कोवलेंट के केस में अगर ईटा 1 दे रहा है तो आयनिक के केस में ईटा 2 देगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा ना, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर। तो हम लोग यहाँ से 3 को मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर सकते थे, तो आंसर हमारे पास 6 आ जाता एक स्टेप में, लाइक दिस। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है मैंने 2 स्टेप्स में किया है। तो 3 को मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर सकते थे डायरेक्ट, तो आंसर 6 आ जाना था। एंड 6 7 8 और 8 + 4 12, ठीक है। तो अब दोनों तरफ हमारे पास 12 आ गया, इट मीन्स कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है और इस पूरे कॉम्प्लेक्स में 12 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है एक और एग्जांपल। अब ये है हमारे पास रुथेनियम के साथ, ठीक है। तो रुथेनियम के जो वैलेंस शेल है उसके अंदर जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल आपके पास होना चाहिए, इससे आपको पता चल जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे पास ये वाला लिगेंड लगा है, ठीक है, जो कि क्या है, ईटा 1, और एक ये लगा है, ठीक है, PPH3, और ये 2 लगे हैं हमारे पास, और एक क्लोरीन लगा हुआ है। तो ईटा 1 को हम लोग पहले लिख लेते हैं, तो ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। अब जो हमारे पास ये जो PPH3 है, ये हमारे पास 2 लगे हैं, और PPH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है। तो न्यूट्रल लिगेंड जो है हमारे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो 2 2s हमारे पास यहाँ पर हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक क्लोरीन है। तो क्लोरीन क्योंकि एक एनायनिक लिगेंड है, तो एनायनिक लिगेंड हमने पढ़ा हुआ है कि कोवलेंट के अंदर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है, और आयनिक में 2 देंगे। तो यहाँ हमने 1 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। अब इनको ऐड कर लेंगे सारों को, तो 8 9 10 10 + 4 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर आ जाएगा जी 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब हम लोग इसका आयनिक का केस देखते हैं, जिसके लिए हमें पहले ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग कर लेते हैं यहाँ से, ये वैसे ही 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर अब क्लोरीन का भी जो चार्ज होता है -1 का होता है, -1 -1 0, ये हो जाएगा -2, और उधर जाके जो है ये हो जाएगा +2। इसका क्या मतलब है कि ये जो रुथेनियम है हमारे पास, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करवा देंगे, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, तो 8 में से हम लोग जो है वो 2 माइनस करवा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 6, यानी ये 6 इलेक्ट्रॉन्स अब देगा। उसके बाद हम लोग ईटा की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे। तो अब ईटा यहाँ पर अगर 1 दे रहा था, तो ये क्योंकि नेगेटिव चार्ज भी है, तो यहाँ कितने दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 2 PPH3 थे, तो ये क्योंकि न्यूट्रल है तो यहाँ पे भी 2 ही देगा, तो 2 2s 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और क्लोरीन क्योंकि एक एनायनिक लिगेंड है और आयनिक में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, ठीक है। अब इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, 6 7 8 9 10 10 + 4 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है हमारे पास दोनों बराबर हो चुके हैं, ऑलराइट। इट मीन्स कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया है, और जो है इस पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे पास एक और एग्जांपल आ जाती है, ठीक है। अब जो है हम लोगों ने आयरन के साथ ले लिया है, ठीक है। तो आयरन जो होती है हमारे पास, इसके भी वैलेंस शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। 4 कार्बोनाइल्स लगे हुए हैं। तो हम इनको जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। आई होप सो कि आप भी इसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं।
तो अब ये आपको आने चाहिए और ख़ुद से भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, वीडियो पॉज करके ख़ुद से सॉल्व करें एंड देन आंसर मैच करें, ठीक है। तो 4 टूज़ा हमारे पास कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। 2 क्लोरीन लगे हैं तो इट मीन्स कि ये हमारे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन्स देंगे ड्यू टू 2 क्लोरीन्स। अब इनको हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो 8 9 10 10 + 8 18 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लेंगे, x + 4 0 + 2 -1 = 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 उधर जाके ये +2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि आयरन जो है हमारे पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर मौजूद है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स में से आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर लिए, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया आपका यहाँ पर, 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 कार्बोनाइल, तो ये तो 2 ही डोनेट करेंगे, तो 4 2 ज़ार 8 इलेक्ट्रॉन्स। 2 Cl है तो 2, यहाँ पर भी ये 2 देंगे, उधर 1 दे रहे थे, तो यहाँ पर 4 हो जाएंगे टोटल। तो इनको अगर हम लोग ऐड करें तो 6 7 8 9 10 10 + 8 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और हमारे पास दोनों का आंसर सेम है। इट मीन्स कि हमने सही से इसको कैलकुलेट किया है। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास रुथेनियम के साथ, ठीक है। रुथेनियम में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने कोवेलेंट लिखना है। ये कोवेलेंट होगा, दिस वन विल बी आयनिक। ओके, तो कोवेलेंट के केस में क्या हो जाएगा, रुथेनियम हमारे पास तो ये हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद 4 हमारे पास यहाँ पर क्या है, PPH3, तो 4 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 से, तो 4 2 ज़ार 8 इलेक्ट्रॉन्स और 2 हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के ऊपर भी हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, ये एक एनायनिक लिगेंड है, तो हमारे पास ये एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लेकिन 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं तो दोनों को मिला के 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इनको जब हम लोग ऐड करेंगे तो 8 9 10 10 + 8 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है हम लोगों ने, तो x + 4 0 + 2 -1 = 0, तो -2 = 0, दूसरी साइड जाके +2। इसका मतलब है रुथेनियम जो है यहाँ पर पॉजिटिव 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। इट मीन्स कि हम लोगों ने 8 में से जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर देने हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास 4 PPH3 जो कि एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो यहाँ पर भी ये 8 ही इलेक्ट्रॉन्स देगा। उसके बाद 2 हाइड्रोजन हैं और नेगेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स देंगे, क्योंकि आयनिक का केस है, एनायनिक लिगेंड है, तो यहाँ पर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे जब हम लोग इनको ऐड करेंगे, ठीक है। तो 6 7 8 9 10 10 + 8 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों तरफ आंसर हमारे पास 18 आ चुका है। इट मीन्स कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड हमारा आंसर ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास टाइटेनियम के साथ, ठीक है। एंड हमारे पास क्या लगा है यहाँ पर, 𝜂7 लगा है एंड 2 क्लोरीन लगे हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो टाइटेनियम जो है हमारे पास, इसके वैलेंस शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं इधर टाइटेनियम = 4 इलेक्ट्रॉन्स और 𝜂7, और ये भी ऑड है हमारे पास, ठीक है, इवन नहीं है, तो इट मीन्स कि चार्जेस के साथ हम लोगों ने एडिशन करनी है, ठीक है। अगर ये यहाँ पर कितने दे रहा है, 7 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो वहाँ जाके +1 का हो जाएगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स से देगा। उसके बाद क्या है यहाँ पर 2 Cl और ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन से देगा इधर। वैसे तो 1 देता है, लेकिन क्योंकि 2 दफ़ा Cl लगा हुआ है तो ये 2 हो जाएंगे, 2 1 ज़ा 2। तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13।
तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 13 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हम लोगों ने इसका आयनिक भी करना है। आयनिक के लिए सबसे पहले हम जो है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो X प्लस -1 प्लस 2 -1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस -2 इज इक्वल्स टू 0, -3 इज इक्वल्स टू 0, उधर जाके ये क्या हो जाएगा, +3। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो टाइटेनियम है वो +3 के फॉर्म में अब एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो टाइटेनियम +3, इट मीन्स के 4 इलेक्ट्रॉन्स में से हम लोगों ने 3 इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर देना है। तो पीछे कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा बेचारे के पास। ठीक है, उसके बाद ईटा क्योंकि 7 है तो हम लोगों ने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के साथ है, तो यहाँ पर अगर 7 दे रहा था तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 7 में एक प्लस कर देंगे तो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 2 क्लोरीन लगे थे, तो क्लोरीन इस केस में 4 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, क्योंकि हमारे पास वैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा था, लेकिन क्योंकि 2 लगे हुए हैं तो टोटल मिला के 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब जो है हम इन्हें ऐड करेंगे, तो 8 + 1 9 10 11 12 13, तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पे भी 13 इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों तरफ ही हमारा आंसर जो है वो 13 आया है। इट मीन्स कि हमारे जो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर 13 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं एंड हमारा मेथड ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ बराबर आंसर हमें मिल चुका है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं अगली एग्ज़ाम्पल। ठीक है, देखने में तो काफ़ी ज़्यादा भयानक लग रही होगी, लेकिन डोंट वरी, हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। लीगेंड्स हमारे पास कुछ डिफरेंट आ गए हैं। ठीक है, ऑस्मियम हमारे पास यूज़ हो रहा है, तो जो ऑस्मियम होता है इसकी भी वैलेंस शेल में हमारे पास 8 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं जी ऑस्मियम। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ये 2 1 से 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे। ठीक है, क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरीन यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। फॉस्फीन ग्रुप लगा हुआ है, एक ही लगा हुआ है और ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। कार्बोनाइल 2 लगे हैं, जो कि हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे। एक ब्रोमीन लगा है, ब्रोमीन भी एक एनायनिक लिगेंड है, तो ये भी हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब हम इनका ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 आ गया। अब हमने इसको आयनिक मेथड से करते हैं। ठीक है, जिसके लिए हमें पहले ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है, तो कर लेते हैं। x प्लस 2 इंटू -1 प्लस -1 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस -1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, -2 -1 -1 इज इक्वल्स टू 0, -3 -1 इज इक्वल्स टू 0, -4 इज इक्वल्स टू 0 एंड +4। इसका मतलब है कि ये +4 ऑस्मियम जो है हमारे पास +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स में से हम लोगों ने माइनस कर देने हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, पीछे बचेंगे हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एंड क्योंकि 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे यहाँ पर। ये क्लोरीन हमारे पास एक ही है, तो ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। फॉस्फीन जो है हमारे पास, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। 2 कार्बोनाइल्स हैं, तो ये हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स देंगे, 2 2 4 होता है। ब्रोमीन नेगेटिव है, तो ये भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा।
नाउ लेट अस कैलकुलेट 4 + 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों तरफ बराबर आंसर आ चुका है। इट मीन्स आपने बिल्कुल सही तरीके से कैलकुलेट किए हैं और इस पूरे कॉम्प्लेक्स में 18 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास टंगस्टन के साथ। ठीक है, ये टंगस्टन है और इसके साथ कुछ कॉम्प्लेक्स ही है ये भी, लेकिन इन्होंने जो है इस तरह प्रॉपर अटैच करके शो करवा दी हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लोज था स्ट्रक्चर, ओपन करके बता दिया सारा। ठीक है, तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो जो हमारे पास टंगस्टन होता है, ठीक है, देख लेते हैं कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, सो जो टंगस्टन है, ठीक है, इसके वैलेंस शेल में हमारे पास जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो हम लोग लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद जो है हम फर्दर इनको देखते हैं। CH हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। फॉस्फीन भी जो है हमारे पास एक न्यूट्रल लिगेंड है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बाकी जो है ना हम इधर सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ब्रोमीन जो है हमारे पास ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा। O2 जो है हमारे पास, ठीक है, ये भी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। NH3 जो है हमारे पास ये भी देगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। CO भी जो है हमारे पास देगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4 5 6 लिगेंड्स अटैच्ड हो चुके हैं। ठीक है, ओके, सो हमारे पास ये सारे लिगेंड्स आ चुके हैं। अच्छा, O2 हमारे पास ना 1 इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर। ठीक है, अब हम इनको ऐड करते हैं। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16. Alright, so let us solve. ब्रोमीन के लिए भी लिख चुके हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं कि टोटल कितने दे रहा है हमारे पास, 16 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हम लोग आयनिक का केस ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होगी हमें इसकी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे X+। क्या क्या मौजूद था हमारे पास, यहाँ पर CO था हमारे पास, तो उसके लिए हम 0 पुट कर देते हैं। उसके बाद था हमारे पास CH। ठीक है, तो उसके लिए जो है हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पर 0। ये CH भी न्यूट्रल है। ठीक है, प्लस UPH के लिए भी हम लोग जो है 0 पुट कर देते हैं क्योंकि ये भी क्या है, न्यूट्रल है। और ब्रोमीन हमारे पास -1 हो जाएगा इधर। ठीक है, प्लस O2 हमारे पास -1 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस NH3 हमारे पास 0 हो जाएगा इधर। 2 3 4 5 6 कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और =2 हो जाएगा ये 0। अच्छा, यहाँ पर जो है ना हमारे पास हमने एक मिस्टेक कर ली है इधर कॉम्प्लेक्स के अंदर अपने। यहाँ पर जो होल चार्ज है, सॉरी, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना था, +1 करवाना था। ठीक है, तो 16 में जब हम लोग +1 करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 17 इलेक्ट्रॉन्स। इट्स नॉट, इट वाज -2, तो हम लोग यहाँ पर जब +2 करा देंगे तो ये 18 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। ठीक है, क्या हम लोगों ने बेसिकली करवाया, 16 हमारे पास आंसर निकला था, तो क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -2 का चार्ज है तो +2 करवा देना है, तो टोटल इसके अंदर कॉम्प्लेक्स के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर =, फिर 0 नहीं हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा =-2। तो ये तो सारा 0 हो गया, ये -1 इधर आ गया, प्लस माइनस -1 यहाँ आ गया, =-2। तो ये क्या हो जाएगा,
-2 इज इक्वल्स टू -2, ये हो जाएगा -2 +2 एंड ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 0 आ जाएगी। इट मीन्स कि कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो टंगस्टन अपनी ओरिजिनल इसी फॉर्म में रहेगा एंड बाकी सारा कुछ हमारे पास क्या हो जाएगा, CH हमारे पास 2 ही दे देगा यहाँ पर, PPH भी हमारे पास 2 ही दे देगा यहाँ पर, ठीक हो गया। इसके अलावा ब्रोमीन हमारे पास जो है वो 2 देगा यहाँ पर। ब्रोमीन के बाद कौन था, O2 था, तो O2 हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा इधर। NH3 जो था वो भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा यहाँ पर, और कार्बोनाइल भी जो है हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा इधर, ठीक है। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे भी 18 आंसर आया और यहाँ पे भी 18 आंसर आया, ठीक है। तो ये बात मैंने पहले भी बताई हुई थी कि अगर -2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर होगा तो हम लोगों ने सिर्फ कोवलेंट में हमारे फाइनल आंसर में उसको प्लस करवाना होगा, आयनिक के अंदर उसके साथ छेड़छाड़ी नहीं करनी। आयनिक में जस्ट हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स को देखना है मेटल की, ठीक है, और लिगेंड के चार्जेस को देखना है। होल कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जो चार्ज है उसको इन्वॉल्व नहीं करना, लेकिन कोवलेंट में हम उसको इन्वॉल्व करते हैं। इस तरह की एग्जांपल हमने पहले भी की थी, ठीक है, पिछली वीडियो में जब पार्ट 1 हम लोग कर रहे थे तो इस तरह की एग्जांपल हमने वहाँ भी की थी, तो वहाँ मैंने ये चीज़ अच्छे से क्लियर कर दी थी। आई होप सो ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन कर लिया हमने, मुश्किल नहीं था, जस्ट ट्रिकी था, ठीक है। टंगस्टन था, 6 इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे पास, CH जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा था, ठीक है। इसके अलावा PPH3 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा था, ब्रोमीन 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, O2 1 इलेक्ट्रॉन, NH3 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बोनाइल 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे ये हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 16 इलेक्ट्रॉन्स आए थे लेकिन ऊपर -2 का चार्ज था, तो हम लोगों ने +2 करा दिया, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट की, तो हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट पे, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आई। इसका मतलब है कि इसका जो था हमारे पास कोई चेंजिंग नहीं आएगी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में। CH यहाँ पर 2 देगा, PPH 2 देगा, ब्रोमीन 2 देगा, O2 2 देगा, NH3 2 देगा, क्योंकि जितने भी एनायनिक लिगेंड्स होते हैं वो आयनिक में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। कार्बोनाइल भी 2 देगा, और जब उनको ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा। और इसमें जस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन्वॉल्व होती हैं, होल चार्ज इन्वॉल्व नहीं होता, तो दोनों तरफ हमारे पास आंसर बराबर आ चुका है। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पर ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास टाइटेनियम के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 हमारे पास कार्बन रिंग है, 1 2 3 4 5, ये भी 5 एंड ये भी 5 कार्बन रिंग है, ठीक है। इसका मतलब है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस बताऊंगी कि ये सारे के सारे साइक्लोपेंटाडाइइनाइल नहीं हैं, ठीक है। ईटा 5 नहीं है ये सारे, ठीक है। कैसे, जब भी आपके देखें यहाँ पर ये जो डायरेक्ट एक कार्बन के साथ अटैच है, यहाँ पर टाइटेनियम डायरेक्ट एक कार्बन के साथ अटैच है, इट मीन्स कि हमारे पास ये ईटा 1 है, ठीक है। जबकि यहाँ पर देखें तो इस पूरे ये इस सर्कल के साथ अटैच है, इसका मतलब है ये इस पूरे 5 के 5 रिंग्स के साथ टाइटेनियम अटैच है, और यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये वाला जो है आपका, ये आपका ईटा 5 कंसीडर होगा, और ये भी आपका जो है वो ईटा 5 कंसीडर होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि 2 ईटा 1 लगे हैं और 2 ही ईटा 5 लगे हैं। और हमारे पास टाइटेनियम है, टाइटेनियम के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम इसके आयनिक और कोवलेंट्स इसको सॉल्व करके 18 इलेक्ट्रॉन रूल इस पे लगाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग टाइटेनियम का लिख लेते हैं। टाइटेनियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स, और हमारे पास यहाँ पर 2 ईटा 1 लगे हैं एंड 2 ईटा 5 लगे हैं। 2 ईटा 1 हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे, और 2 ईटा 5 हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे। जब हम लोग इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 10 11 12 12 + 4 16 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक हो गया। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट की तरफ आते हैं, आयनिक की तरफ। तो आयनिक में हमारे पास क्या है, इसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 × -1 + 2 × -1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा -2
ये भी हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -4 और दूसरी साइड जाकर ये हो जाएगा +4। इसका मतलब है कि हमारे पास जो टाइटेनियम है ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में थे, 2 हम इसमें से माइनस कर देंगे तो ये टोटल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने जो है क्या है इसको चार्जेस के साथ भी इन्वॉल्व करना है। तो हमें पता है कि जो हमारे पास 𝜂1 है, ठीक है, नेगेटिव के फॉर्म में भी है ना, तो हम लोग अब क्योंकि नेगेटिव है तो अगर हमारे पास ये कोवलेंट में 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा था तो यहाँ पर ये कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो 2, और क्योंकि 2 लगे हुए हैं तो 2 2 हमारे पास कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम लोग 𝜂5 की बात करें, ठीक है, तो वो अगर कोवलेंट में 5 दे रहा था तो आयनिक में कितने देगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स। और क्योंकि 2 लगे हुए हैं तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हम लोग इनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो 12 + 4 हमारे पास कितने हो जाते हैं, 16। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से जो है हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा और दोनों तरफ हमारे पास सेम आंसर आया। इसका मतलब है हमारा मेथड बिल्कुल ठीक है और हमारे इस पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है वो 16 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको जो है आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपको जो है आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको किसी भी तरह की कोई डाउट, कोई क्यूरी, कोई मसला है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, तो मैं आपको वहाँ पर आंसर कर दूँगी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको समझ में आया है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो है आप मेरी आने वाली न्यू वीडियो से अपडेटेड रहें और आप जब भी मेरी न्यू वीडियो आए तो आप उसको देख सकें। एंड काइंडली सपोर्ट मी, ताकि जो है मैं आपके लिए, मुझे एक मोटिवेशन मिले ताकि मैं आपके लिए और मज़ीद वीडियोस इस तरह की लेकर आ सकूं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।